हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर कक्षा। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट हर एक पर्टिकुलर डिश के लिए फेमस है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट फेमस है मोमोज़ के लिए, हैदराबाद इज़ फॉर बिरयानी, साउथ की इडली एंड सांभर इज़ फेमस, पंजाब की तंदूरी चिकन सरसों का साग। अब हर एक डिश के लिए एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट जो भी एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए जितना भी हमको मटेरियल या आइटम रिक्वायर्ड है, दैट इज़ इंग्रेडिएंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राइस की बात करें तो राइस के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए हमें? राइस में चाहिए हमको राइस और वाटर। तो राइस को बनाते समय हमें पानी और चावल चाहिए, इन दोनों की हेल्प से हम अपने राइस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका इंग्रेडिएंट हो गया राइस एंड वाटर। तो ingredient any of the food or substance that are combined to make a particular dish is known as ingredient। तो कोई भी डिश को बनाने के लिए जो भी हमको फूड या सब्सटेंस रिक्वायर्ड हैं वो सब उस डिश के इंग्रेडिएंट्स होंगे। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें वेजिटेबल करी का, तो वेजिटेबल करी के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वेजिटेबल, स्पाइसेस मीन्स मसाले और वाटर। तो वेजिटेबल करी को बनाने के लिए वेजिटेबल, स्पाइसेस और वाटर ये इसके इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। अगर हमको रोटी बनानी है तो इसके लिए व्हीट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसे ही अगर हमें दाल के इंग्रेडिएंट चाहिए तो हमें पल्सेस चाहिए, हमको स्पाइसेस चाहिए और हमको वाटर चाहिए। तो फॉर प्रिपेयरिंग अ दाल इसके इंग्रेडिएंट हो गए पल्सेस, स्पाइसेस एंड वाटर। नाउ वेयर डज दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम? जो भी हम फूड आइटम खाते हैं ये फूड आइटम आता कहाँ से है? ये आइदर हमको प्लांट के थ्रू मिलता है और या फिर ये हमें एनिमल के थ्रू मिलता है। तो जो भी फूड आइटम हमको प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं उसमें आते हैं वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, व्हीट। और बेवरेजेस की बात करें तो टी लीव्स एंड कॉफ़ी, ये सब हमको प्लांट के थ्रू मिलता है। इसको डायग्राम के थ्रू समझने के लिए फूड फ्रॉम प्लांट में राइस, शुगर केन के थ्रू, व्हीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, चॉकलेट, वेजिटेबल, टी और कॉफ़ी, ये सब हमको प्लांट के थ्रू मिलता है। और अगर हम एनिमल के थ्रू हम देखें कि हमें क्या मिलते हैं, तो एनिमल के थ्रू हमको एग मिलता है, मटन, फिश, बटर, हनी, चीज़, योगर्ट एंड मिल्क। ये डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं व्हाट आइटम वी गेट फ्रॉम प्लांट और क्या आइटम हमको एनिमल के से मिलता है। नाउ द पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट सीखने के लिए एक बेसिक लाइन जो सीखनी है दैट इज़ ग्राउंड। जो भी पार्ट ऑफ प्लांट इस ग्राउंड से नीचे प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज दी रूट सिस्टम। और जितना भी पार्ट ऑफ प्लांट विजिबल है हमारे ग्राउंड के ऊपर दैट इज़ नोन एज दी शूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड के नीचे जितना भी है दैट इज़ रूट सिस्टम एंड ग्राउंड के ऊपर जो भी विजिबल पार्ट है प्लांट का दैट इज़ दी शूट सिस्टम। अब रूट को 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट एक प्लांट में जो मेन रूट आती है दैट इज़ नोन एज दी प्राइमरी रूट। और जो इस मेन रूट से जितनी भी रूट्स अराइज निकलती हैं दैट आर दी सेकेंडरी रूट। तो जो मेन रूट होगी वो प्राइमरी रूट होगी और जो भी रूट मेन रूट से निकल रही है दोज आर नोन एज दी सेकेंडरी रूट। नाउ अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम में हमारे पास एक स्टेम है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स,
बर्ड्स, ये तो सबको क्लियर होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज इंटरनोड। तो इसको सीखने के लिए हमारे पास एक ये स्टेम है एंड दिस इज द लीफ। जहाँ पे ये स्टेम और ये लीफ का स्टॉक मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज नोन एज द नोड। उस पॉइंट को नोड बोलेंगे। और इंटरनोड के लिए ये हमारे पास स्टेम है, दिस पार्ट को जहाँ जिस पॉइंट में स्टेम और लीफ की स्टॉक अटैच्ड होगी, दैट इज नोन एज द नोड। और जो इन दोनों के बीच में विजिबल पार्ट है, दैट इज नोन एज द इंटरनोड। तो जो दो नोड के बीच में विजिबल पार्ट होता है, दैट इज द इंटरनोड। ये बीच वाला पार्ट इज इंटरनोड और दोनों नोड हो जाएंगे। ओके, तो प्लांट के कुछ पार्ट्स को हम खा सकते हैं। जिस पार्ट ऑफ प्लांट को हम खाते हैं उस पार्ट ऑफ प्लांट को एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट कहेंगे। तो जिस पार्ट को हम खाते हैं उसको एडिबल पार्ट कहते हैं। तो किसी किसी प्लांट में हम रूट्स को खाते हैं, किसी के लीव्स, किसी में सीड्स को, किसी में फ्लावर्स को। तो अभी हम देखते हैं कि किसके रूट्स को खाते हैं और किसके लीव्स को खाते हैं। जिस प्लांट में हम रूट्स को खाते हैं उसमें आते हैं रेडिश, कैरेट, पोटैटो। जिस पार्ट के स्टेम्स को खाते हैं उसमें तुम लर्न कर सकते हो शुगर केन। लीव्स के लिए कोरिएंडर, धनिया को हम खाते हैं। मिंट, पुदीना हम खाते हैं। स्पिनच, पालक हम खाते हैं। सीड की अगर हम बात करें तो पी, मटर को हम खाते हैं। फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, सब फ्रूट्स को हम खाते हैं। फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर है जिसको हम खाते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जो भी पार्ट ऑफ प्लांट जिसको हम खा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो दोज पार्ट्स विच आर ईटेबल आर कॉल्ड एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके, मस्टर्ड प्लांट में अब क्या क्या एडिबल पार्ट हैं? मस्टर्ड प्लांट में दो एडिबल पार्ट हैं, दैट इज़ द सीड एंड द लीफ। अगर सीड के बारे में देखेंगे तो सीड के थ्रू हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ द मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और वेजिटेबल की हम सब्जी के फॉर्म में हम इसको खाते हैं। अगर हम यही बात करें पम्पकिन में, तो पम्पकिन प्लांट में सबसे पहले उसका फ्रूट को एज वेजिटेबल खाया जाता है। और कौन सा एडिबल पार्ट है पम्पकिन प्लांट में? तो एडिबल पार्ट है सेकेंड इज द फ्लावर को एज अ पकौड़ा हम खा सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्प्राउट फॉर्मेशन। अब हमारे पास फर्स्ट इमेज देखिए, एंड दिस इज़ द फर्स्ट इमेज whereas दिस इज़ द सेकेंड इमेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज़ द वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको सेकेंड इमेज में दिख रहा होगा, जो एब्सेंट है फर्स्ट इमेज में। तो जो ये वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं को स्प्राउट बोलते हैं। तो इनको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको मूंग दाल या फिर चने की दाल, और इसके बाद क्या करना होगा, एक कटोरी में थोड़ा से चने को या फिर मूंग दाल को डालना और उसको प्रॉपरली वाटर से भर देना। एक दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट डे आना, पानी को फेंक देना और जो दाल है उसको एक कॉटन के पीस में अच्छे से बांध देना। आफ्टर अ डे उसको खोल के जब तुम देखोगे तो उसमें कुछ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखने लगेंगे, दैट आर नोन एज द स्प्राउट। अब ये स्प्राउट में या तो अगर तुम इसको ग्राउंड में डाल दोगे तो इससे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यू कैन ईट इट एज अ टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो इनको स्प्राउटेड सीड बोलेंगे। जो seed which grow white thread-like structure when soaked in water are called sprouted seed. Okay? अब हमने ह्यूमन के बारे में तो देख लिया कि हमको खाना किधर से मिलता है। अब हमको पता करना है कि एनिमल क्या खाते हैं।
तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, whereas कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, और थर्ड टाइप की कैटेगरी में वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। तो जो एनिमल सिर्फ प्लांट को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। जो एनिमल सिर्फ एनिमल को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स, और जो एनिमल प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। अब थोड़ा इसके बारे में और समझेंगे। फर्स्ट इज़ दी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कैसे लर्न कर सकते हो? फ्रॉम अ टर्म हर्ब। हर्ब क्या होता है? स्मॉल ग्रीन प्लांट को हम हर्ब बोलते हैं। तो जो भी प्लांट खाने वाले एनिमल हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल काऊ, हॉर्स, रैबिट, डेयर, शिप, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे हर्बीवोर्स के। सेकंड आते हैं कार्निवोर्स। जो एनिमल सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? कार्निवोर्स के। थर्ड वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम ह्यूमंस को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो इसका आंसर होगा ओमनिवोर्स, क्योंकि ह्यूमन प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं। प्लांट को एज ए वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में खाते हैं। एनिमल्स में हम फिश, मीट, चिकन ये सब खाते हैं। तो ह्यूमंस को किस कैटेगरी में रखा गया है? ह्यूमंस को ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। सो कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, हार्बीवोर्स वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ओमनिवोर्स वो एनिमल जो एनिमल और प्लांट दोनों को ही खाते हैं। दोज आर नोन एज ओमनिवोर्स। आई होप नाउ ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हमने खाने का तो देख लिया प्रॉपरली। अब बहुत सारी इंडिया में पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ तक खाना नहीं मिल पाता है जिनको। इसका मेन रीज़न क्या है? फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन एंड सेकंड इज़ द अवेलेबिलिटी। सो हमको ये सब भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो भी है उसका प्रोडक्शन एक तो इंक्रीज़ हो, और सेकेंडली अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ है या सफिशिएंट फूड है तो वो अब अवेलेबल हो पाए हर पॉपुलेशन तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल, योर कक्षा।